एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा था और बहुत पहले से आ रहा था कि भाई आप इस चीज के ऊपर बात करें। आज मैं उस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि भाई अगर आप यूएई आए हुए हैं, स्पेशली यूएई के अंदर अबू धाबी में है, दुबई में है, शारजा में है, आपने अगर गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, गाड़ी यहाँ पे खरीदी जाती है या तो नई खरीदी जाती है या फाइनेंस पे खरीदी जाती है, ठीक है, प्री ओन्ड कार, या आप कैश पे कोई गाड़ी खरीदते हैं। अब ये पूरे सिनेरियो को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप न्यू कमर हैं और आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं या इन फ्यूचर आप सोचते हैं तो ये वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। आपकी हर चीज का आंसर दूंगा और इसके अंदर जो झोल चल रहे हैं वो भी बताऊंगा। और राइट वे क्या है कि आपने अगर राइट वो कहते हैं साफ सुथरी गाड़ी खरीदनी है तो भाई वो कैसे खरीद सकते हैं। वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि मैं तफसील से बात करूंगा इस वीडियो में। तो जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है वो पहले वीडियो छोड़ दें, बाकी लोग पूरी बात मेरी समझें। सबसे पहले भाई मेरे, जब भी आप यूएई में आते हैं ना, यहाँ पे जब भी आपकी सैलरी लग जाती है, ठीक है, ओवर 3000 आप लोग जा सकते हैं भाई फाइनेंस के लिए भी कार। जिन लोगों के पास कैश जमा हो जाता है वो कैश पे भी गाड़ी खरीद सकते हैं। अब पहले मैं बात करता हूँ गाड़ी जब खरीदनी होती है तो आपको क्या चीजें देखनी है, उसके बाद बताऊंगा कि भाई गाड़ी आप सर्च कहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले भाई, जब भी गाड़ी आप खरीदने चाह रहे हैं ना, यूएई के अंदर बड़ी एक मार्केट है जो मैं कहता हूँ, एक आती है जीसीसी स्पेसिफिकेशंस की गाड़ियां, एक होती है अमेरिकन स्पेसिफिकेशन जिसे यूएस स्पेसिफिकेशन कहते हैं। अब यूएस स्पेसिफिकेशन वाली गाड़ियां कौन सी होती हैं? यूएस से इंपोर्ट की जाती हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आप लोग और सारे लोग यूएस की गाड़ियों को इग्नोर करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यूएस की गाड़ियां एक्सीडेंट की होती हैं जो रिपेयर करके बेची जाती हैं। अब मार्केट के अंदर जो ये दो किस्म की गाड़ियां हैं ना, पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आप किसके अंदर जाएंगे, क्योंकि यूएस की गाड़ी जो भी होती है वो सेम मॉडल सेम चीज जो है आपको मार्केट से बहुत सस्ती प्राइस में मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज आपने देखनी है, पहले डिसाइड करना है भाई आप कर रहे क्या हैं। सेकेंडली, आप जाते हैं ना कि प्री ऑन्ड कार ले लें, आप अल्फुतेम के पास चले जाएंगे, उनके बड़े बड़े शोरूम्स पे चले जाएंगे। वहां पे क्या होता है कि आप लोग कैश में पैसा नहीं देना चाहते, ठीक है। आपके पास होता है कि बैंक स्टेटमेंट है, मेरे पास सैलरी सर्टिफिकेट है, एमरस आईडी है, सब मेरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, सैलरी मेरी प्रॉपर आ रही है। तो वहां पे क्या किया जाता है, जो गाड़ियां वहां पे खड़ी होती हैं ना, वो आपको दिखाई जाती हैं। नए मॉडल्स की गाड़ियां होती हैं, सारी आपको दिखाते हैं भाई आप चलाएं, टेस्ट ड्राइव करें, देखें। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन ली जाती है जिसके अंदर आपका बैंक स्टेटमेंट हो जाती है 3 मंथ की, एमरस आईडी, वीजा कॉपी तो अब आगे से खत्म हो गया, पासपोर्ट हो गया। आपकी सारी चीजें यहाँ पे चेक करने के बाद बैंक वेरीफाई करके आपको लोन असाइन करता है। उस लोन के ऊपर आपकी इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं। इसके ऊपर मैं अलग बात करूंगा क्योंकि इसके अंदर भी कुछ चीजें देखनी होती हैं, ये अलग टॉपिक है जो ईएमआई सिस्टम्स के ऊपर आप लेते हैं। तो ये चीज आपने देखनी है। कैश पे जब आप गाड़ी ले रहे हैं तो इट मीन्स कि आपके पास सॉलिड कैश मौजूद है, लेकिन अब लेने के लिए आपको क्या चीज देखनी है? सबसे पहले मेक श्योर करें कि आपको ये पता होना चाहिए कि गाड़ी का चेसिस नंबर क्या है। जरा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप गाड़ी को सर्च कर रहे हैं ना यूएई के अंदर, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, कारमुदी हो गया, डुबिकल्स हो गया, कहीं पे भी आप लोग कुछ लोग सर्च करते रहते हैं, देखते रहते हैं, वहां पे अपना बजट दे दें भाई इतने से इतने तक की गाड़ी मुझे चाहिए, यूज में चाहिए, डीलर की चाहिए, जो रियल ओनर है उसकी चाहिए, सारी वहां पे स्पेसिफिकेशन होती हैं। आप वो दे के सर्च करें, आपके सामने गाड़ियां आएंगी। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले बहुत ज्यादा जंतर मंतर भी यहाँ पे लोग बैठे होते हैं जिनको मैं डीलर्स कहता हूँ, वो जरा चोर किस्म के डीलर्स होते हैं और बहुत बड़ी तादाद में है। इनके ऊपर भी एक अलग वीडियो बनेगी कि जंतर मंतर ये कैसे करते हैं, लेकिन आपको मैं सिक्योर तरीका बता रहा हूँ। जिसकी भी आपको गाड़ी पसंद आती है ना, कुछ समझ आती है यार ये गाड़ी अच्छी लग रही है, ये मॉडल है, जो आपका है, होंडा लेनी है, टोयोटा लेनी है, सिविक लेनी है, करोला लेनी है, भाई मेरे जो भी लेनी है, निसान टीडा लेनी है, तो आप निकालें, बंदे का नंबर निकालें, व्हाट्सअप के नंबर सबके गिवन होते हैं। उससे बात करने के बाद पहला क्वेश्चन करें भाई गाड़ी का मुल्क क्या कॉपी दे दे या गाड़ी का चेसिस नंबर दे। गाड़ी का चेसिस नंबर आप गूगल पे मारें और आपको पता लग जाता है मैक्सिमम डिटेल्स गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस की पता लग जाता है। वरना गाड़ियों की काफ़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप गाड़ी का चेसिस नंबर देते हैं और आपको सारी डिटेल्स निकल आती है। सेकेंडली, जब आपको ये श्योर हो जाए कि गाड़ी आपको जीसीसी बताई जा रही है और वाकई ही जीसीसी है, और आपको बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट फ्री है, तो वाकई एक्सीडेंट फ्री है, अगर गूगल पे इसका कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा, देन आप जाएं, गाड़ी को विजिट करें। गाड़ी को विजिट करने के बाद अगर आपको गाड़ी समझ आती है, डील बनती है बंदे के साथ, उसके बाद गाड़ी को ले जाएं आप आरटीए के अंदर। अब आरटीए के अंदर डिफरेंट बने हुए हैं, आपके अपने जो भी करीबी आरटीए, अलबरशा है भाई, डेरा है, जहां पे भी आपको करीब लगता है वहां पे जाएं। अब वहां पे कोशिश होती है, जो डीलर बंदा होता है ना, वो कहता है यार बंदा बस, वो कहते हैं ना छोटी सी पासिंग कराए, वो 170-80 दरम वाली, और गाड़ी लेता बने। उसमें क्या किया जाता है, गाड़ी का सिर्फ ये देखा जाता है गाड़ी के टायर ठीक है, जो नॉर्मल स्पेसिफिकेशन चेक की जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बस गाड़ी चलने के काबिल है, रोड पे आ सकती है, बाकी सारी बार सब कुछ ओके है, तो वो ओके करके पास कर देते हैं।
लेकिन आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा रिस्क लेना है। आपने जाना है और बोलना है मुझे गाड़ी की कंप्रीहेंसिव टेस्ट। अब कंप्रीहेंसिव में जो पैसे हैं ना, 350 से 400 दरम लगेंगे, 370 380, डिपेंड ऑन द डिफरेंट आरटीए जिन्होंने खोले हुए हैं। आजकल प्राइवेट बहुत से आरटीएस के साथ काम कर रहे हैं। अब वो कंप्रीहेंसिव आप जाके जब करवाएंगे ना, तो आपको दूध का दूध पानी का पानी, क्योंकि यहाँ पे जब गाड़ी होती है ना, ज़्यादातर ऑटोमेटिक्स हैं। कंप्रीहेंसिव के अंदर आपका कंप्यूटर सिस्टम लगाया जाता है गाड़ी के साथ, और गाड़ी के अंदर सारे कंप्यूटर से ना उसका सिस्टम निकल आता है कि भाई कितने एरर्स हैं, कितने फॉल्ट्स हैं, क्या क्या फॉल्ट्स हैं, क्या क्या एरर्स हैं, मीटर रीडिंग इसकी रिवर्स है, सब कुछ वन टू ऑल, चेसिस नंबर इसका वो कहते हैं ना पास्ट हिस्ट्री सारी रिकॉर्ड। और ये भी बताते हैं गाड़ी कहाँ से डेंट है, कहाँ से पेंट है, कहाँ से रीपेंट है, कहाँ से चेसिस डैमेज है, बैक चेसिस है, गाड़ी में कोई कटिंग तो नहीं हुई हुई, टायर्स कितने पुराने हैं, वन टू ऑल। लेकिन मसला क्या, हम लोग ना वो अपने घर वाली बात होती है ना, ठक 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 दरवाजे में मारा, ठक ठक उधर मारा, हम लोग समझते हैं हम बड़े शातिर दिमाग के हैं, हमें सब कुछ पता है, लेकिन एक्चुअली पता कुछ नहीं होता। तो अगर आपको करना ही है ना, तो 350-400 दरम आपके पल्ले से लगेगा। वो आप उससे ना मांगिएगा कि भाई पैसे दे, क्योंकि आप टेस्ट करवा रहे हैं। जब आप टेस्ट करवा रहे हैं तो पैसा आपको देना पड़ेगा। अब आपने पैसा दे के टेस्ट करवा लिया, अब टेस्ट के सामने रिपोर्ट आएगी। गाड़ियों को टच होता है, गाड़ियों के ऊपर छोटा मोटा पेंट भी होता है, जिसे मैं टच पेंट कहता हूँ, ठीक है। बम्पर्स पे थोड़े बहुत स्क्रैचेस हो सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें, इसके ऊपर मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर गाड़ी को रिजेक्ट करना है। आपने मेन देखना है गाड़ी का चेसिस डैमेज तो नहीं है, गाड़ी फ्रंट एक्सीडेंट तो नहीं है, ठीक है, या गाड़ी बैक पूरी एक्सीडेंट तो नहीं है, ठीक है। मेजर जो होता है वो फ्रंट एक्सीडेंट है, क्योंकि वो कहते हैं ना, मैं इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ, जब गाड़ी फ्रंट एक्सीडेंट होगी ना, तो वो आपको फ्यूचर में बहुत तंग करेगी। तो ये बात आपको क्लियर होगी। अब अगर कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट आपको लगता है कि बेहतर है, सब ओके है, आपको समझ आती है, देन गो अहेड एंड मेक ए डील। जो भी आपने उनके साथ बनाया, आप जाके गाड़ी खरीद सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आके झोल होता है। जो डीलर या कोई भी आपको लेके आता है, वो छोटी वाली पासिंग कराता है जिसमें सारी डिटेल्स नहीं आती, और आप लोग उसी पे आमीन करके गाड़ी खरीद लेते हैं। बाद में पता लगता है गाड़ी का चेसिस डैमेज था, और आप जब बेचने जाते हैं या इन फ्यूचर आप देने जाते हैं, तो आप फंस जाते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये बात पता होगी जो वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मेरे ज़्यादातर लोग वो हैं जो नए यहाँ पे आ रहे हैं, उनको ये नॉलेज देनी पड़ेगी, कल को वो किसी का शिकार बन जाएंगे। अब मैंने आगे इन चीज़ों के अंदर और क्या डिस्कस करना है भाई, ये देखें। अगर बैंक से जा रहे हैं तो अपना लोन सिस्टम को प्रॉपरली देख के चलें, क्या ईएमआई है, कब से स्टार्ट हो रही है, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या है, ठीक है, कितने साल का टेन्योर है। आपने सारी चीज़ें देखने के बाद गाड़ी का साइन कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब इसमें अंदर एक और चीज़ आती है, आप कहते हैं जी जीरो डाउन पेमेंट्स के ऊपर गाड़ी चाहिए। क्या वीडियो शायद लंबी हो रही है, लेकिन मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करता हूँ। जीरो डाउन पेमेंट एक्चुअली सीन कुछ भी नहीं होता। इसमें ये होता है गाड़ी की वैल्यू को ओवर वैल्यू करके हाई प्राइस पे उसकी इवैल्यूएशन करवा के, जो आपका सेलर होता है वो आपकी जगह के ऊपर डाउन पेमेंट पे करके आपको उस वैल्यू के ऊपर जीरो करता है। अब सियाने बंदे बात समझेंगे, वरना मुझे समझाते हुए मेरे ख्याल से 4-5 वीडियो बनानी पड़ेंगी। पर जीरो डाउन पेमेंट्स के ऊपर भी गाड़ियां प्री ऑन देते हैं, और ज़्यादातर लोग जीरो डाउन पेमेंट पे प्री ऑन गाड़ियां उठाते हैं। लेकिन ये मत समझिएगा कि अल्फुतैम के शोरूम पे गाड़ी खड़ी है तो चेसिस डैमेज नहीं हो सकता। भाई जंतर मंतर वाले अल्फुतैम पे भी क्या कहते हैं, अमेरिकन गाड़ी रख के भेज देते हैं। तो अमेरिकन गाड़ी में ये नहीं कह रहा बुरी है, मैं पर्सनली बड़ा शौकीन हूँ अमेरिकन गाड़ीज़ का। आप डॉज चार्जर में चले जाएं, चैलेंजर में चले जाएं, फोर्ड मस्टैंग में चले जाएं, आई लव दिस कार। मैंने खुद रखी हैं, मैं इसको जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से। होती हैं, जब आप अमेरिकन गाड़ीज़ को इंपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको उसका एक्सीडेंट देखना पड़ता है, लेकिन उसमें मेन चीज़ ये है कि गाड़ी का मेन चेसिस डैमेज तो नहीं है। अगर मेन चेसिस डैमेज है ना, तो वो आपको रीसेल में भी प्रॉब्लम करेगा, और आप जो करंट ड्राइविंग कर रहे होंगे ना, उसमें भी कोई ना कोई मसला मसाइल आपका निकालता रहेगा। तो अपनी इन हेडेक से बचने के लिए गो अहेड कि आपको जो चीज़ कहते हैं ना सेफ और सिक्योर लगे, जिसमें आपकी कंप्रीहेंसिव टेस्ट जो है ना वो क्लियर आए। तो आई होप मेरी बात समझे होंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं भाई, वो कहते हैं खुल के जियो, तो उन लोगों के लिए भाई सारी चीज़ ओपन है। बट मैंने उन समझदार लोगों को समझा दिया जो लाइफ को बड़ा कैलकुलेट करके चल रहे हैं, तो उनकी कैलकुलेशंस के सामने अगर इस चीज़ को सामने रखा जाए, तो वो उस कैलकुलेशन के हिसाब से अपनी गाड़ी खरीद सकते हैं। बाकी आपकी कोई क्वेरी होगी ना गाड़ियों से रिलेटेड, मैं इसके ऊपर बात करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था। फाइनेंस के ऊपर मैं अलग बात करूंगा, जिन लोगों को फाइनेंस का थोड़ा सा मतला चल रहा है वो भी कमेंट करें, क्योंकि गाड़ियों के बारे में मैंने इस काम को अंदर किया हुआ है, मुझे चीज़ों का ज़्यादा समझ है, इसलिए मैं इसके ऊपर खुल के बात कर रहा हूँ। शायद इतनी डिटेल्स में कोई भी ना बता सके। और यस, कुछ लोग कह रहे हैं गाड़ियों का बिजनेस के ऊपर, मैं ये भी मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आए हैं कि गाड़ियों का बिजनेस करना है, छोटी अमाउंट है, 10,000 है, 15,000 है, तो हम कैसे ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ऑक्शंस गाड़ियों का कैसे बिजनेस कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करें थोड़ी सी, आप भी बताएं भाई, आप वीडियोस देख रहे हैं तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको बात क्लियर होगी।
तो गाड़ी का मुल्किया चेक करें, गाड़ी का चेसिस नंबर चेक करें, समझ आती है तो जाके विजिट करें, विजिट करने के बाद गाड़ी का कंप्रिहेंसिव कराएं, रिपोर्ट समझ आती है गो अहेड बाय। ठीक है, रिपोर्ट समझ नहीं आती तो लड़ने की ज़रूरत नहीं है, घर वापस आ जाएं तो अगली बात अगली गाड़ी से उठाए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आई होप मेरी बात क्लियर हुई होगी और आई होप ये जो मैसेज मैं देने आया था काफ़ी हद तक क्लियर होगा। बाय बाय।